बहुत, चलो मेरे घर और तलाशी लो। अगर पैसे तुम्हें मेरे घर से मिलते हैं तो अपने भाई से कहकर मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से निकलवा देना। चोर इतना कच्चा नहीं होता कि चोरी करके माल घर पर रखे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी और इस पूरे घर की। भाई, उसको लगता है कि हम दोनों में से किसी एक ने उसका सेलफोन चोरी किया। वो कहती है कि पूरे घर की और अपने कमरे की तलाशी दे। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आपने किसका साथ देना है। तो तुम सानिया के कजिन हो, जानते थे कि इसका शौहर घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए इससे यहाँ मिलने आए थे। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ सानिया से मिलने आए थे और हम दोनों न जाने कहां से आ टपके। अरे सानिया, बेटा इस तरह जेवर रखे हुए, इन्हें पहन लो या कहीं एहतियात से रख दो बेटा। जी अम्मी। ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो खतीजा तुम? अच्छा, तो ये सब कुछ होता है मेरी गैर मौजूदगी में। मैं समझी थी सलमा ने बहतान लगाया। और क्या कुछ चोरी छुपे दे चुकी हो तुम अपनी इस लालची और बेशर्म मां को? नहीं बेगम साहिबा, आपको गलतफहमी हो रही है। चुप रहो तुम, और अब तुम मजीद झूठ मत बोलना मेरे सामने। मैं तुम्हें क्या समझी थी सानिया, कि तुम कम से कम अपनी माँ जैसी नहीं हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल ऐसी ही निकली। सलमा ने तुम्हारी माँ पर जो इल्जाम लगाया वो कितना ठीक था मुझे अब अंदाजा हो रहा है। काश मैं तुम लोगों के चेहरे पहले पहचान पाती। नहीं बेगम साहिबा, मैडम फजीला, आप यकीन करें कि बीच में मत बोलो, और तुम जैसी औरत से तो मैं बात नहीं करना चाहती। आप इस तरह से मेरी माँ की तौहीन नहीं कर सकती। तौहीन मैं कर रही हूँ तुम्हारी माँ की? तौहीन तो ये अपनी खुद करवा रही हूँ। क्या दिया था तुमने अपनी बेटी को? एक जोड़े में रुखसत किया था ना अपनी बेटी को, और अब कितनी बेशर्मी से इसका जेवर मांगने आ गई हो। और तुम बताओ, और क्या कुछ दे चुकी हो इन चूड़ियों के अलावा तुम अपनी इस कंगली माँ को? मामा प्लीज खुदा के लिए अब ऐसी बातें नहीं करें। चल तुम अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से, जाओ अपनी माँ के साथ। मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी बिलाल को फोन करती हूँ, वो तलाक भिजवा देगा तुम्हें। निकलो यहाँ से। बेगम साहिबा, मैं जा रही हूँ। खुदा के लिए मेरी बच्ची। बंद करो ये ड्रामेबाजियाँ, अपनी बेटी को लो और निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त। ना ऐसा करें बेगम साहिबा, ऐसा ना करें। बस करें मामा, धक्के देके निकालो इन लोगों को यहाँ से। चौकीदार, निकालो इन 2 टके के लोगों को। मैं जा रही हूँ बेगम साहिबा, अल्लाह की कसम खाती हूँ आइंदा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जा रही हो? अपनी मनहूस बेटी को भी लेती जाओ यहाँ से। हमारे सर पे छोड़ दिया है, फेंकवाए इसको मुलाजमा से कहकर। सानिया, सानिया, तो बेहोश हो गई है शायद। सानिया, या खुदाया, ये सब कुछ क्या हो गया? ऐसे इतना बड़ा इल्जाम। अगर उन्होंने सानिया को भी मेरे पीछे भेज दिया, मेरी बच्ची की जिंदगी मेरी गलती की वजह से बर्बाद हो गई, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी, कभी माफ नहीं कर सकूंगी।
इसमें मेरी गलती थी तो नहीं? इस जग के नाते छूटे हैं, सब मिट्टी में अरमान मिले। है ना तो प्रोफेसर साहिबा, आपको अब तक पता नहीं चला? आप तो अच्छी खासी समझदार खातून हैं। क्या मतलब, किस बात का? अरे भाई, आप दादी बनने वाली हैं। बहुत मुबारक हो आपको। ये आप क्या कह रही हैं? वाकई सच? जी बिल्कुल सच। फिलहाल मैं ये मेडिसिन आपको दे रही हूँ। ये इन्हें दे दीजिएगा। और हाँ, कल इन्हें मेरे क्लिनिक ले आइएगा, इनका मुकम्मल चेकअप वहीं होगा। इन्हें वीकनेस बहुत है, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। प्लीज डाइट का खास ख्याल रखिएगा। जी जी, मैं ख्याल रखूंगी। और हाँ, बेटी की शादी में तो आप इनवाइट करना हमें भूल ही गई। आप पोते की खुशी में मत भूल जाइएगा। श्योर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आप बताती क्यों नहीं आपकी क्या बात हुई सानिया से? मैंने कहा ना मैं उधर गई नहीं। लेकिन आप तो कह रही थी कि उसने उधार देने से साफ मना कर दिया है। ओह बस कर दो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ बस। अम्मी, क्या हुआ है? देखो, तुम बाहर जाना चाहते हो ना, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, तो अपना बंदोबस्त खुद करो, वरना काम तो तुम यहाँ भी कर रहे हो ना, खामोशी से करते रहो। अम्मी, जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैं सानी से खुद बात करता हूँ, ना थोड़ा बहुत बंदोबस्त तो वो कर ही सकती है। खबरदार, जो तुमने उसे फोन किया या उससे पैसों की बात की है। मगर अम्मी क्या? नहीं तुम उसे फोन करोगे ना उसके घर जाओ, समझने की कोशिश करो खुदा के लिए। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम? आप जानती हैं कि भाई को यहाँ से घर में कितने दिन हो गए? I mean, कितने महीने हो गए? बंद करो अपनी ये बकवास। और तुम्हें इस हिसाब किताब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जुनी, आइंदा ऐसी फजूल बात मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, समझी तुम? क्यों ना करूं मैं ये बात? क्यों? आपको पता नहीं आपकी बहू कितनी मकार है? हमारी आंखों में धूल झोंके वो कुछ भी कर सकती है। क्या कर रही है वो, और क्या जानती हो तुम? ये बच्चा भाई का नहीं है मामा। जुनी, मामा, आपको एहसास है कि आपको किस घड़े में धकेल रही है? बंद करो अपनी ये फजूल बातें। मैं सच कह रही हूँ। आप जान के अनजान बन रही हैं तो अलग बात है। इस लड़की को इस घर से निकाल दे मामा, वरना मैं ये सबको बताऊंगी, सबको, भाई को भी और कॉलेज में भी। हेलो। हेलो सानिया, कहाँ थी तुम? इतनी देर से क्यों फोन उठाया? सॉरी, वो साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया यार? तुम्हारी इतनी बुझी हुई आवाज सुनकर तो मैं शक में पड़ गया हूँ। वो खबर ठीक भी है कि नहीं?
क्या मतलब? मामा ने जो मुझे खुशखबरी सुनाई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या? सानिया, तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रही हो, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। तुम सुन रही हो ना? नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से खुशखबरी सुनी है। अब ये मत कहना कि कौन सी खुशखबरी। प्लीज बताओ मुझे। क्या बताऊं? अब तो मुझे तंग कर रही हो। तंग तो मुझे आप भी कर रहे हैं। मैं तंग कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। कैसे? ठीक है, ये खुशी बहुत बड़ी है, लेकिन आपसे दूरी की तकलीफ उससे भी ज्यादा बड़ी है। आप प्लीज आ जाना बिलाल, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज आ जाएं। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, हम बाद में बात करें बिलाल? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ, श्योर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सूनी की नफरत इस हद को छू सकती है, ये कब सोचा था मैंने। सानिया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो बदकिरदार नहीं हो सकती। ये बच्चा मेरे बिलाल का है। मगर सूनी, अगर उसने वाकई ये सब कुछ कर डाला तो? हेलो जी, मिसेस हामिद, आप आई नहीं अपने भाई और भाभी को लेकर जुनैरा के रिश्ते के सिलसिले में? ओह, अच्छा, जर्मनी गए हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बिलाल भाई ने सारे जमाने से लड़कर सबकी नाराजगी मोल लेकर सानिया से अपनी मोहब्बत की शादी की। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सानिया तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ। अरे उमैर बेटा, तुम्हारे जाने का कोई बंदोबस्त हुआ? नहीं, जहीर अंकल से बात की थी मैंने, वो कुछ पैसों का इंतजाम कर देंगे, लेकिन टिकट का मुझे खुद ही देखना होगा। सानी से बात हुई आपकी? नहीं बेटा, और अब उससे बात करनी भी नहीं है। तुम्हें तो पता है वो वैसे ही कितने मसाइल के शिकार है अपने ससुराल में। अम्मी, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है। जहीर अंकल मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, बाद में अकेले जाने में परेशानी होगी। उमैर बेटा, मैं सोच रही हूँ कि गुड़िया को लेकर मैं चचा के पास मुल्तान चली जाऊं। क्या? हाँ बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। वैसे भी तुम चले जाओगे तो हम अकेले हो जाएंगे। मगर अम्मी, ये सब खर्चा? तुम्हारे चचा से बात हुई थी, वो अपने खर्चे पर हमें वहां बुला रहे हैं। बल्कि मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारे सऊदी अरब के बकिया खर्चे के लिए भी उनसे बात कर लूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। और सानिया? बेटा बस सानिया के लिए दुआ करो कि अल्लाह उसे उसके घर में खुश रखे। हमारा उससे दूर रहना ही उसके हक में बेहतर है।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं, असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे यार तो कॉलेज आ जाओ और क्या करो। यू नो दैट एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये डेज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आई नो। क्या मैम फजीला ने मना किया तुम्हें आने से? नहीं नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, बस मेरा खुद ही दिल नहीं चाह रहा। तो फिर पता करो कि दिल क्या चाहता है। वैसे इसकी खबर तो बिलाल भाई को होगी, है ना? सानिया तुम बिलाल भाई से क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं? हाँ कहूंगी, पहले एग्जाम्स तो हो जाएं। तो फिर कंफर्म है कि तुम एग्जाम्स दे रही हो? हाँ भाई, क्यों नहीं दूंगी। ओके, तो फिर आप एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि पोजीशन तो आपको ही लेनी होती है। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? क्यों, अच्छे नहीं लगे तुम्हें ये ड्रेसेस? अच्छे तो हैं, मगर आप ये सब किसके लिए लाई हैं? तुम्हारे लिए मेरी जान। तुम्हारे अलावा कौन है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? क्यों, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं, जिस तरह आप मुझसे नाराज थे उसके बाद ये सब कुछ लाना मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो ना, ये देखो, ये ज्वेलरी देखो, देखो ये कैसी है, और ये अच्छी है मामा, आपकी चॉइस तो हमेशा से अच्छी है, मगर मैं अभी भी नहीं समझी, बिना कहे आप ये सब कुछ क्यों लेकर आई मेरे लिए? अरे बेटा, लड़कियां तो बहुत खुश होती हैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखकर, अच्छी अच्छी ज्वेलरी देखकर। मतलब? देखो सुनी, तुमने जिंदगी में अभी बहुत सारी खुशियां देखी, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखो बेटा, ये जो सानिया वाला मामला है ना, ये अब बिलाल के साथ है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी हो सकता है आज नहीं तो कल बिलाल उसे अपने पास बुला ले, 2-2.5 साल तो वो वहां है, और तब तक तुम भी अपने घर की हो जाओगी। इसलिए मेरी मानो तो सानिया के मामले को छोड़ दो। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो बेटा, बच्चे के बारे में अब तुम ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे, आखिर वो हमारा खून है। और अगर मैं प्रॉमिस ना करूं तो? ऐसा ना करो जूनी, नफरत के इस सारे खेल में नुकसान सरासर मेरी औलाद का ही होगा। इस तरह से ना बिलाल खुश रह सकेगा और ना ही तुम्हें सुकून मिलेगा। बेटा, इस नफरत को खत्म कर दो प्लीज। मामा, देख रोहेल, तू इस बार फिर जल्दबाजी में फैसला कर रहा है। नहीं दोस्त, लगता है इस बार फैसला करने में देर कर दी मैंने। मैं समझा नहीं। देख यूसुफ, मेरी इस शहर में मौजूदगी सानिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा। नहीं, अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो तुम दूसरे शहर जाओगे कहाँ? ये क्या अजीब फैसला करते हो तुम बिना सोचे समझे? सानिया से मिले थे तुम? बोलो, उसका अपनी सास नंद से कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुमने कहा था ना अगर उसका शौहर शहर में ना हुआ तो। यूसुफ, सानिया वहां बहुत खुश है, और अगर नहीं भी है ना तो कुछ अरसे में सेट हो जाएगी वो। यूसुफ, यूं मैं अगर उसके रास्ते में आता रहा ना तो वो बिलाल के साथ नहीं रह सकेगी यार। तुम मत जाओ ना उन रास्तों पर जहां उसके होने का इम्कान हो। शहर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तुम नहीं समझोगे, तुमने कभी मोहब्बत नहीं की ना। ये क्या बात हुई रहे? यार रोहित, रिसेप्शन पे कोई तो इससे मिलने आया है। मुझसे? हाँ।
चल तू जा, मैं आता हूँ। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तू बैठ, मैं आता हूँ। आप यहाँ कैसे? तुमसे जरूरी बात करनी है। कहीं बैठ के बात हो सकती है? जी आई। नहीं, कोई बात नहीं हुई दोबारा। और ना तुम्हारी सास ने कुछ कहा? नहीं अम्मी, कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो ना सानिया? जी ठीक हो। बिलाल से बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, होती रहती है। उसने तो पूछा होगा उस वाकये के बारे में। तुम्हारी सास ने जरूर बताया होगा। नहीं अम्मी, बिलाल ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे ख्याल से मामा ने उनको कुछ नहीं बताया। हैरत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उमर के बाहर जाने का क्या बना? बस बेटा कोशिशों में लगा हुआ है। देखो कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकी। शर्मिंदा तो मैं हूँ बेटा। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस दिन मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बार बार मुश्किलात आ रही है। बेहतर होगा तुम हमसे कुछ अरसे मत मिलो। आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। कर लेती बात जिससे भी कर रही थी। नहीं वो तो रुबाब थी। मैंने नाम तो नहीं पूछा कि कौन था। बहरहाल दूध नहीं पिया तुमने, जल्दी से दूध खत्म करो और बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सानिया जिस बुरी तरह से टूटी है, मैंने भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो उस पर बहुत तरस आया। मेरी बात का यकीन करो रोहित। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने आपको। देखो, मैं या मामा उसके साथ बुरा सलूक करे, उसे डिग्रेड करे तो समझ में आता है, मगर बिलाल भाई का उसके साथ इतना इंसल्टिंग बिहेवियर, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिलाल भाई तो उस बेचारी पे शक भी करते हैं। I can't believe it। मैं सानिया को काफी अरसे से जानती हूँ। हाँ, उसके फैमिली बैकग्राउंड से इतनी अच्छी तरह वाकिफ नहीं, मगर इतना तो जानती हूँ कि वो ऐसी नहीं है। आपको भी यकीन नहीं आ रहा कि बिलाल भाई ऐसे कह सकते हैं? मुझे तो दुख हो रहा है, तरस आ रहा है सानिया। बिलाल भाई ने सारे जमाने से लड़कर, सबकी नाराजगी मोल लेकर सानिया से अपनी मोहब्बत की शादी की। कम से कम उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है। बिलाल भाई तो शादी की पहली रात से ही सानिया को ताने दे रहे हैं। क्या मतलब? अपेरेंटली तो उसकी शादी एक बड़े घराने में हुई है, मगर वो बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सानिया तुमसे आज भी मोहब्बत करती है।
सानिया, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कौन सी सहूलत, कौन सा ऐशो आराम है जो इस घर में तुम्हें नहीं दिया जा रहा। लेकिन तुम्हारे नाशुक्रेपन का ये आलम है कि तुम हर बात पर हमारे सामने जिद बांधकर खड़ी हो जाती हो। देखो सानी, मेरा खुदा गवाह है, खुदा गवाह है मेरा कि मैं कितना मुखलिस हूं तुम्हारे साथ और कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी बड़ी बात तो नहीं कह रही मैं तुमसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। तो फिर तुम सदमे में क्यों चली गई हो? ये सिर्फ मेरा नहीं, बिलाल का भी यही फैसला है कि तुम एग्जाम नहीं दोगी। देखो, इम्तिहान तो सारा साल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों खास तौर पर तुम्हें आराम की जरूरत है। वैसे भी शुरू के दिनों में माँ को कॉन्शियस रहना पड़ता है। तुम 2-3 माह बाद खुद भी यही फील करोगी कि तुम एग्जाम नहीं दे सकती। नेक्स्ट ईयर दे देना एग्जाम। बहुत शौक है ना तुम्हें माथे पर डिग्रियां सजाने का, तो अगले साल सही। लेकिन अम्मी, मेरी तैयारी है, मैं एग्जाम्स दे सकती हूँ। गोया तुम्हारे नजदीक मेरी और अपने शौहर की बात की ना कोई अहमियत है और ना ही वक़्त। तुम जाहिल समझती हो हमें, जो हम तुम पर बिला वजह पाबंदियां लगा रहे हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। सानिया, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कौन सी सहूलत, कौन सा ऐशो आराम है जो इस घर में तुम्हें नहीं दिया जा रहा। लेकिन तुम्हारे नाशुक्रेपन का ये आलम है कि तुम हर बात पर हमारे सामने जिद बांधकर खड़ी हो जाती हो। अभी तो तुम्हारी उस दिन की घटिया हरकत के बारे में मैंने बिलाल को कुछ नहीं बताया, वरना तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। मेरे ख्याल में काफी हद तक मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, और तुम मेडिसिन रेगुलर लेती रहना। तो सानिया डियर, जो आखिरी पत्ते मैं खेलने जा रही हूँ ये तो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होंगे। छोटे मोटे इल्जामात तो बहुत हुए, अब कोई बड़ा पत्ता, आखिरी वार होना चाहिए जो मैं खेल चुकी। कैसी हो तुम? बेहतर हूँ। क्या बात है, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है मुझे, राइट? नहीं तो? मामा की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी, एग्जाम्स ना देने वाली, है ना? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? प्लीज कुछ बात तो करो। देखो, ये एग्जाम्स वगैरह हमारे बच्चे से बढ़कर तो नहीं है ना। मैं अपने बच्चे को बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? सिर्फ अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अपने डैडी से मिले होंगे आप? नहीं नहीं, इससे भी बढ़कर। क्या? अभी नहीं बताऊं, कल बताऊं। ये आदत बहुत बुरी लगती है मुझे आपकी। फिर खामोश हो गई, बात करो ना। पता है बिलाल, मेरा दिल चाह रहा है कि काश आप मेरे साथ होते तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती। मैं तुम्हारे पास तो हूँ, करो बात। अच्छा चलो, मैं बात करता हूँ तुमसे। मैं या मामा उसके साथ बुरा सलूक करे, उसे डिग्रेड करे तो समझ में आता है, मगर बिलाल भाई का उसके साथ इतना इंसल्टिंग बिहेवियर, ये
तो अच्छी बात नहीं है ना। अपेरेंटली तो उसकी शादी एक बड़े घराने में हुई है, मगर वो बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सानिया तुमसे आज भी मोहब्बत करती है। मैं सानिया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। जब उसे मेरी जरूरत है, तो हो सकता है जुनैरा गलत कह रही हो, फिर भी मैं एक बार सानिया से बात जरूर करूंगा। जरूर करूंगा। देख लो सानिया, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यार। यार कैसी प्रॉब्लम? अब तो मैं रेगुलर एडमिशन नहीं ले रही हूँ, प्राइवेटली तो ले सकती हूँ ना। मेरे इतने सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर मैम फजीला को ये बात पसंद नहीं आई तो? हालांकि इस वक्त गलत बात वो कर रही है। उन्होंने खुद एमफिल जुनैरा की पैदाइश के दौरान किया था और वो मेरे करियर के बारे में सब कुछ जानती हैं। सानिया, 1 साल की तो बात है, थोड़ा सा वेट कर लो। तो तुम मुझे फॉर्म मंगवा कर नहीं दोगी? अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, मैं तुम्हें फॉर्म भी लाके दूंगी और तुम्हारा एडमिशन भी करवाऊंगी। अब प्लीज तुम टेंशन मत लो और रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे यार कुछ देर तो बैठो। नहीं यार, मामा के आने का टाइम हो गया है और उन्हें बताया बगैर आई थी। सोचा था कुछ देर अम्मी के पास चली जाऊंगी, लेकिन अब बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा, एटलीस्ट अपनी चाय खत्म करके जाओ। अच्छा अम्मी, हम सानिया पे से मिलने नहीं चाहेंगे। मैं मिलाई थी। पर मिलना तो मुझे था। ओहो, फिर आएंगे तो मिल लेना ना। फिर कब? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। इतनी सारी पैकिंग रहती है, जल्दी जल्दी काम करो। सानी, सानी 1 मिनट मेरी बात सुन। सानी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। सानी प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, कभी जिंदगी में तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा मैं। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, जाओ। कोई परवाह नहीं है तुम्हें? तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना, तो मैं अभी यहाँ जान दे दूंगा अपनी। मैं अपनी जान दे दूंगा अभी। रुहील, रुहील, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? तुम मेरे साथ चलोगी करीब में कैफे में? चलो। चलो। For God's sake, Ruhil, I think you're sick. तुमने तो जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है। एक ही बात, एक ही तकरार। अगर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक है ना वास्ता, तो फिर तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं पीछा कर रहा हूँ तुम्हारा? तो और क्या कर रहे हो तुम? मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बोलो। देखो सानी, मेरा खुदा गवाह है, खुदा गवाह है मेरा कि मैं कितना मुखलिस हूँ तुम्हारे साथ और कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रुहील, सानी प्लीज प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो मेरे साथ, प्लीज। रुहील, तुम मेरे साथ एक नेकी करोगे? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर, जहां से कम से कम तुम मुझे नजर भी ना हो। अगर तुमने वाकई मुझसे कभी मोहब्बत की तो प्लीज प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर।
हमेशा हमेशा के लिए। मैं इसको कितना लांगतान करके आई हूँ, लेकिन मुझे पता है ये फिर भी बाज नहीं आएगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसको सिर्फ एक ही शख्स हैंडल कर सकता है। कमाने मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। सुनो, अभी घर नहीं जाना, यहाँ आगे से राइट ले लो। हाँ, ये वाली रोड से। मुझे सानिया को वहीं पकड़ना चाहिए था। मुझे हाँ उसे जाने नहीं देना चाहिए था। इतना टाइम गुजर गया और वो अभी तक नहीं आई। वो रोहेल के साथ कहाँ होगी इस वक्त? कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। इंतजार करती हूँ मैं उसका। कहाँ जुनैरा मुबश्शर और कहाँ रोहेल। सानिया मुझसे बहुत प्यार करने लगी, बहुत प्यार। अगर भाई को अपनी पसंद की शादी करने का हक था तो मुझे भी होना चाहिए। बहरहाल जिंदगी मेरी है, इसे कैसे गुजारना है ये फैसला मैं ही करूंगी, कोई और नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखा है। अब मुझे सच सच बताना जो मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ। ये बच्चा किसका है? मामा,